राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका सवाल थोड़ा सा महाराज जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहे थे इसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि प्रेम में अंतिम बार असफल होना और विरह में जलना असली प्रेम है या प्रेम को पा लेना असली प्रेम है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं। काम, राग, मोह, आसक्ति, इन शब्दों का प्रयोग है, प्रेम नहीं। संसार में प्रेम, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर भी वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो बट सामाजिक और पारिवारिक। यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप, फिर यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं है। बेकार आंसू मत बहाओ, भगवान के लिए रो, काय के लिए रो। यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है। ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है। प्रेम नहीं, प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है यहाँ। प्रेम नहीं, प्रेम विशुद्ध तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तो हम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें, और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा? अगर हमको तुम प्यार नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं है, वो ठीक है। रो मत बच्चा, अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाए। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के थे, पक्का बहुत कड़क स्वभाव, तो ये था कि चाहे मार डालें हम घर नहीं जाएंगे, जब घर से भागे थे भगवान के लिए। और हर परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को सहते। अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बचपन से तब से आज तक कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, रजिस्टर लिख जाएगा पूरा जीवन। तो ये गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव, जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेंगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति किसी की दबाव में नहीं रहती, प्रीति दबाव मानती नहीं, जो दबाव मान गई वो प्रीति होती ही नहीं है। प्रीति दबाव नहीं मानती। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, राम जी चाहेंगे तो उससे बढ़िया दुल्हन दिला देंगे यार, है? महाराज जी अब करनी नहीं सकते तो महाराज जी शरण में रास्ते जा रहे। जब विरह सता तो ये बात आए, और जब यहाँ कोई मुस्कुरा देगा तो फिर फंस जाओगे। बाबा जी बनना कोई खेल नहीं, बहुत कठिन काम है पूरा जीवन। अब जा मान लो 50 वर्ष हम ठीक से चले और 5 मिनट गलत हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा। 50 वर्ष ब्रह्मचारी और 5 मिनट गलत हो गया तो पूरे 50 वर्ष में पानी। कोई 50 वर्ष की साधना नहीं देखेगा। इसलिए बाबा जी बनना बहुत, हाँ मतलब सच्चाई वाला बाबा जी बनना। बैलेंस बना के चलना वो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई से चलना। और भगवान की तरफ मुड़ा भी ऐसी घटनाओं से जाता है, कोई दिल तोड़ दिया या कोई संपत्ति नष्ट हो गई या कोई प्रिय का बिछो हो गया, कई तरह के, तो फिर मुड़न होता है। या कोई ज्ञान विज्ञान, जैसे हमारा था तो पूर्व जन्म का कोई भजन था, भगवान के भजन के प्रभाव से केवल एक बात थी, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई ऐसा मित्र, हम जिसकी तरफ देखते माँ ये भी मरेगी, पिता ये भी मरेंगे, यार तू है कौन अपना? तब अंदर से आता भगवान,
तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम लाडली जी के चरणों में। तो आज से तुम राधा नाम जप करो। 1.5 साल से महाराज जी आपको ही सुन रहा हूँ, तभी मन को शांति मिलती। हाँ, नाम जप करो राधा राधा राधा। और अगर दुल्हन चाहिए ईमानदारी से, वही चाहिए जिससे नहीं, अब कोई नहीं चाहिए महाराज। हाँ, तो बढ़िया, एक दुपट्टा दो इसको इस बात पे, और नाम जप करो। अब रोना मत, रोना तो प्रभु के लिए रोना है, झूठे प्यार के लिए क्या रोना यार, झूठे प्यार के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, और कुछ इधर उधर सोचना नहीं कि विरह व्यथा में हम कुछ मतलब आगे कदम उठावे, गलत कदम उठाना नहीं। ये शरीर बहुत कीमती है, भजन करो। और लाखों लोगों का जीवन तुम्हारे हाथ में है भाई। ट्रेन चलाते हो, आना जाना, एक ट्रेन में 10-20 हजार, तो 10,000 ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ, तो अब अगर तुम विरह में हो गए तो सब विरह ही इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो यार। यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है। यहाँ कौन किसी से प्रेम करता, ठीक है। तुम्हारे आंसुओं को वो जानती है, फिर कैसे रह सकते? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसुओं को देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिससे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं बच्चा, ठीक है। प्रसन्न रहो, राधा नाम जप करो। महाराज जी, इसमें थोड़ा सा इन्हीं का समाधान कर रहा हूँ, उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलो। ये अब विघ्न नहीं, प्यार, अगर आपने कुछ प्यार किया है तो उसके लिए अब निर्विघ्न रास्ता दे दो कि आप जाओ। हमारा आपसे किसी भी तरह का कभी मिलान नहीं होगा, कभी भी। अगर नेत्र भी मिल जाए तो नेत्र झुका लिया, मानो हम पहचानते ही नहीं तुमको, ठीक है। अगर वो संपर्क करने की कोशिश नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। संपर्क करने की जगह अब ये व्यभिचार हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। किसी के जीवन में, जैसे तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी तो तुम सह नहीं पा रहे हो, और जब दूसरे के साथ ब्याह हुआ, अगर वो तुमसे संपर्क कर रही तो उसका जीवन कूड़ा हो जाएगा, ना वो तुम्हारी रह पाएगी ना उधर की रह पाएगी। इसलिए बिल्कुल नहीं।